अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपका 10वां लेसन है आपकी किताब का बदलती ज़िंदगी हिस्सा 2। बेटा सबसे पहले तो हम कुछ है ना वाक़यात है और जो सन है उसके बारे में थोड़ा सा मालूम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि 1990 में आलमकारी की सबब भारत में अंग्रेज़ी ज़बान को अहमियत बढ़ती चली गई। उसके बाद में 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर एक तारीख मुरतब की और इसी तरह से 1985 में भारत के बेंसन एंड हेजिस क्रिकेट मुकाबले में फतेह हासिल की, जिसकी वजह से भारत की हर रियासत में क्रिकेट खेला जाने लगा। ठीक है। 2000 ओलंपिक में करनाम मलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में तमगा हासिल किया। इसी तरह से 1991 में CNN चैनल ने इराक जंग की रियासत नशरियात की, जिसकी वजह से भारत में टीवी चैनलों की दुनिया ही बदल गई। इसी तरह से 1998 में प्राइवेट चैनल था स्टार, जो कि वो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से खबरों की दुनिया बदल गई। आप देखते हैं ना, स्टार भारत और ये वो सारे जो चैनल्स है स्टार के, वो बता रहे हैं। उसके बाद आज़ादी के बाद भारत में ज़बान, खेल, ड्रामे, फिल्म, अखबारात और टेलीविज़न, इनके शोबे में बहुत अहम तब्दीलियाँ रहनुमा हुई। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में हिंदी, उर्दू, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी अहम ज़बानें हैं। एक बार फिर हम रिपीट कर सकते हैं इसको कि भारत में हिंदी, उर्दू, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी ज़बानें जो है वो बोली जाती है। अब हम देखते हैं कि 1961 में नागालैंड में जो ज़बानों की किस तरह से उन लोगों की तफसील है, मीन्स किस तरह से बाइफरकेट किया है ज़बान और आबादी के तनासुब से। तो अंगामी, रेंगम्मा, संगंतम, यमचुंगरे, कुक्की, सीमा, चारवेसिंग, कोन्याक, खीमनंगम, मक्कौरे, लौथा, खेजा, चांग, झेलंग, सेमी, तिक्खर, एओ, संगतम, पोचूरी, फोम, लेयंगम्बे। इस तकसीम का असर कोहिमा आकाशवाणी केंद्र पर हुआ। इसे 25 बोलियों में ये प्रोग्राम नश्र करने पड़ते थे, जिसमें अंग्रेज़ी भी आ गई, फिर हिंदी भी आ गई, नागा बोली और दीगर जो 16 नागा ज़बानें थी वो भी इसमें शामिल थी। यानी आप लोगों को ये इसलिए बताया जा रहा है कि देखो, एक जगह नागालैंड में इतनी सारी 21 जो है वो ज़बानें बोली जा रही थी और उतनी ही ज़बानों में उन लोगों को सेम प्रोग्राम जो है वो नश्र करना पड़ते थे। इन ज़बान की अलग अलग बोलियां होती है, लेकिन उनकी तादाद जो है वो अब कम होती जा रही। इसकी एक वजह अहम विरसे के ख़त्म होने का अंदेशा है। देखो बेटा, बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो जैसे आहिस्ते आहिस्ते उर्दू जो है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। वो किस तरह से ख़त्म करते जा रहे हैं, उसके ज़िम्मेदार हम ही लोग हैं। मिसाल के तौर पे देखो कि आज आप अपने अतराफ़ में ही देख लो कि आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले लोग बच्चे जो होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, वो लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। बेटा, हम उर्दू मीडियम से पढ़ के टीचर बने हैं और हमारे हाथ से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो उर्दू मीडियम से गायनाकोलॉजिस्ट बने हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इसी तरह से डेंटिस्ट बने हैं, टीचर्स बने हैं, लॉयर बने हैं। मीन्स ज़बान का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता है। लेकिन लोग जो है उनको ऐसे लगता है कि जब तक ये उर्दू नहीं बोलेगा तब तक कि ये इंग्लिश नहीं बोलेगा, ये ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगा। ऐसा एक यूजुअली लोगों का रुझान होता है। लेकिन ये बहुत वो बात है, गलत बात है, क्योंकि इंसान की तरक्की जो है वो उसके सीखने और इल्म हासिल करने पर मुनस्सिर है। अगर हमने डिसाइड किया है कि हम इसी ही ज़बान में, उर्दू ही ज़बान में जो है हम सारा काम करेंगे, तो हमको उसी तरह की जो है वो आदत हो जाती है।
اب ہندی فلم انڈسٹری نے ہندی اردو کے ذریعے ملک کو جوڑنے کا کام کیا. ہر جگہ زبانیں الگ الگ بولی گئی، لیکن ہندی فلم انڈسٹری نے ہندی اردو کو جو ہے اردو کے ذریعے سے، آپ دیکھتے ہوں گے گانوں میں جو ہے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ اردو کے نہیں ہوتے، ہندی کے نہیں ہوتے بلکہ اردو کے ہوتے. اسی طرح سے 1990 کے شروع میں عالمگیریت کے سبب، گلوبلائزیشن کے سبب انگریزی زبان کی اہمیت میں اضافہ ہوا، اور یہ زبان جو تھی روزی روٹی کی زبان بن گئی. یعنی روزی روٹی کی زبان انگلش کیسے بن گئی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک ہم جو ہے وہ انگلش نہیں بولیں گے ہم کو جاب نہیں ملے گی، انگلش نہیں بولیں گے تو ہم کو جو ہے وہ کوئی بھی کہیں پہ بھی نوکری نہیں دے گا. اب یہ زبان جو تھی انگریزی، یہ زبان روزی روٹی کی زبان بن گئی، جسے سیکھنے میں بھارت کے لوگ سب سے آگے. یعنی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ انگریزی جو ہے یورپین کنٹری میں اتنی نہیں بولی جاتی جتنی ہندوستان میں بولی جاتی ہے. اور انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں کی ترقی بھی ضروری ہے. اب ظاہری بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں چنئی کا ایک ایگزامپل لوں گی. ادھر بہت ساری جو ہے وہ زبانیں بولی جاتی ہے، کنڑ، تیلگو اور بہت ساری تمل، بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہے الگ الگ. لیکن آپ کسی سے بھی بات کریں گے نا تو وہ انگریزی ضرور جانتا ہوگا. یہ زبان جو ہے وہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انگریزی خالی بول رہے ہیں، ہر زبان میں جو ہے وہ اس طرح سے بولا جاتا ہے. اب یہ 1990 کی بات ہے کہ اس کے بعد جب عالمکاری شروع ہوئی، اس وقت انگریزی زبان کا جو اہمیت بڑھ گئی. انگریزی سیکھنے سے روزگار کے مواقع میسر ہونے لگے، لوگوں کا رجحان جو تھا وہ انگریزی کی طرف بڑھنے لگا. اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہندی، مراٹھی اور تیلگو، تمل، واٹ ایور جتنی بھی زبانیں تھیں ان کو یہ خطرہ پڑ گیا جو علاقے میں جو بولی جاتی تھی. جیسے مہاراشٹر میں مراٹھی، گجرات میں گجراتی. اب لوگوں کا رجحان جو تھا انگریزی کی طرف بڑھنے کی وجہ سے علاقائی زبانوں کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا. obviously اگر لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے انگریزی ہی سیکھیں گے تو ہماری خود کی لینگویج کا کیا، ہماری خود کی لینگویج تو ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان جو ہے وہ بہت اچھے سے سیکھیں اور ہم اس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے بچوں، اگلا ہفتہ اگلے پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کھیل کا شعبہ انشاءاللہ.